जी अस्सलाम वालेकुम क्लास औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी आपकी टीचर मीना फ्रॉम क्लास 10 से। मैं आपको जनरल मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 20 जो है 21 सॉल्व कराने लगी हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने क्वेश्चन जो 20 हैं वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और जिन बच्चों ने अभी तक 20 जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 20 क्वेश्चन करवाए हैं उन्होंने उसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है तो वो जाकर वीडियो सर्च करें, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारे पास है x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² -1 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक उसी तरह वाला पैटर्न है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें था 19 में था, सेम वही वाला पैटर्न है। सॉल्व करते हैं। पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि कटिंग जो है वो फ्रंट से ही हो रही है हमारे पास। सो x² -1 माइनस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। दोनों सेम अमाउंट है, इस वजह से काट रही हैं। समझ आ गई है कि कटिंग है यहाँ पे क्यों काट रही हैं? दोनों सेम अमाउंट है तो हम काट रहे हैं, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर प्लस माइनस वाले नहीं सेम वाले कटते हैं। सो कट गई। बाकी हमारे पास इस साइड पर रह गया अकेला 1। यहाँ पे है हमारे पास +1 है ना, होल है तो क्या करना है, दोनों ही वैल्यूज़ जो है हमारे पास सेम, जो हमारे पास साइन है ना उसकी आएंगी। नीचे भी है हमारे पास, ये होल स्क्वायर नहीं था। ठीक है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये रहता है। तो एक दफ़ा प्लस में x+1 x -1 कैसे कि x² -1 है ना, तो इसे करें x² -1 का होल स्क्वायर तो क्या बना x -1 और x+1। जब हमने इन्हें ऊपर नीचे रख के किया तो ये सारा पैटर्न यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, ये इस तरह आया ये सारा इज इक्वल टू। अब करना क्या है, सिंपली हम ले लेते हैं इसका ज़ाफ़िकल ले लेते हैं। सिंपली नीचे देखते हैं कौन सी रकम है, इसके नीचे कोई नहीं है, मतलब कि ये 1 नहीं हो गया। इस साइड पे हमारे पास x+1 है और x -1 है, दोनों सेम है। तो होगा क्या कि ये सेम नहीं होंगी, क्योंकि ये देखें दोनों की कटिंग हो गई ऐसे, मतलब कि ऊपर नीचे थी ना हमारे पास, यानी कि हमारे पास x+1 एक ऊपर था और एक x+1 नीचे था। तो किया क्या, सेम ऊपर नीचे रख के उनको कट कर दिया। अगले क्वेश्चंस में भी इसी तरह कटिंग होगी। बाकी हमारे पास क्या बचा है, x+1 और नीचे क्या बचा है x -1। इस साइड में हमारे पास क्या था, इज इक्वल नहीं लगाना, क्योंकि इज इक्वल आपको पता है हम तभी लगाते हैं जब हमने कोई चीज़ ख़त्म करनी हो, लेकिन यहाँ पर सेम आएगा -1। ठीक है, ये वाली साइड वाला ये इरेज कर रही हूँ क्योंकि फिर मसला हो जाता है। ये हमारे पास आया x+1 x -1 डिवाइडेड बाई x -1 ठीक है, इस साइड पे। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम ज़ाफ़िकल लेंगे। x -1 है इधर और दूसरी साइड पे क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि वहाँ पर 1 हुआ तो लिखे हैं, निकले बराबर एक ही है, इसलिए हम नहीं लिख रहे इसको। माइनस माइनस -1 आपस में एक दूसरे की काटा होगा, बाकी क्या बचा x+1 -1 के नीचे कुछ भी नहीं था तो समझ लीजिए इसके नीचे 1 ही था, तो ये इस से काटे गए तो बाकी हमारे पास रह गया x माइनस में था ना, तो माइनस ऊपर आ गया। ठीक है, सो अब कटिंग करते हैं। x+1 प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कट के भाग के रह गया हमारे पास, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो हम लगाएंगे 2, 1/2 ही हुआ ना, डिवाइडेड बाय x -1। एक दफ़ा आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है या नहीं। हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सिंपली हमने क्वेश्चन 21 में किया क्या है यहाँ से कि मेरे पास ये देखें, यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर था। मैंने किया क्या है कि x+1 को मैंने आपको पूरा एक अमल करके दिखाया था कि जिस तरह मैंने इसको खोला है, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। जब होल स्क्वायर होगा तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी, दोनों साइन सेम आए हैं। डिवाइड में x² -1 का था, ये अलग थे, तो मैंने क्या किया, उन दोनों का एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ये अलग थे। सिंपली प्लस वाली दोनों रकमें सेम थी, मैंने कट कर दी।
इधर आकर मैंने ऊपर से x+1 और x+1 सेम था, जिस तरह मैंने इधर कटिंग की थी ठीक उसी तरह इधर इस साइड पे भी कटिंग की है, तो कटिंग हो गई। बाकी मेरे पास बचा x+1 डिवाइडेड बाई x-1 -1/1। ये 1 इसलिए मैंने लगाया ताकि आपको पता चले कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होगा उसके नीचे इजाफिकल 1 होगा। तो सिंपली इधर मैंने x-1 लिखा, इस वाले को इसके साथ कटिंग होगी, बाकी क्या रहेगा x+1 ऊपर लिख लिया, माइनस x था, ये इसके नीचे 1 था, इजाफिकल 1 का हुआ कोई नहीं कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया x-1, तो x-1 मैंने ऊपर लिख लिया। प्लस 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 था इसके साथ, जिसके साथ कोई साइन ना उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों कटिंग हो गए, प्लस माइनस माइनस, ये साइन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा। यहाँ पर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया मुझे लग रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में साइन चेंज होगा। फिलहाल मैं माइनस ही रख रही हूँ। अभी इसके नीचे एक और है कि x+1 है, साइन x+1 है ना, इधर माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हुआ समझ लें, ये दोनों यहाँ पे ब्रैकेट में है। फिलहाल कटिंग नहीं कर रही मैं यहाँ से रेज ही कर देती हूँ। आया क्या मेरे पास x+1 था और माइनस x-1 था, साइन माइनस का था ना ये वाला, ये जो साइन ऊपर से मेरे साथ चलता आ रहा है ये वाला साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x-1 यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस डिवाइडेड बाय x+1, तो प्लस माइनस कट हो गई, बाकी रह गया 2 डिवाइडेड बाय, ये सेम आएगा नीचे x-1, ये हमारा आंसर जो बिल्कुल आपका वही जो पीछे वाला आंसर है बुक के ठीक उसी तरह का है। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना वो थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 23 भी नहीं, क्योंकि वो भी लेंथी है तो वो अलहदा से बनेगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं जो कि बिल्कुल ईजी है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप लोगों ने पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 और 22 होगा ना, आपने उसे समझ लेना, क्योंकि इसमें बिल्कुल फार्मूला वही उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रही थी ना, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है x² - 36 डिवाइड x-6 डिवाइडेड बाय 1 - x डिवाइडेड बाय x² - 1। ध्यान से जिस तरह क्वेश्चन लिखा होगा ठीक उसी तरह उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सिंपली हम करते क्या हैं, पहले इन दोनों का कर लेते हैं कि हम इनकी वो कर लेते हैं, इनको स्केयर में ले आते हैं। तो 36 किसका स्केयर बनता है 6 का, तो ये 6 का स्केयर आ गया, डिवाइड में ये भी सेम ही रहेगा x-6 डिवाइडेड बाई ऊपर वाला सेम रहेगा अभी, डिवाइड x की स्केयर -1 की होल स्केयर। तो इधर इसके पास स्केयर था तो मैंने क्या किया 1 का भी होल स्केयर ले लिया। तो यहाँ पर मैं करूँगी क्या कि आपने हमेशा देखा है कि जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं, मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो x के बाद में आ रही होती हैं, तो सिंपली मैं करूँगी क्या कि -1 को कैरी ले लूँगी, जिससे मेरे पास x पहले आ जाएगा और -1 बाद में हो जाएगा। तो ये मेरे पास अब रकम बन किया क्या है, सिंपली इसके अंदर से मैंने कॉमन ले लिया। 1 ये वाला कहाँ से आया जब कॉमन ले लिया, क्योंकि जब मैंने 8 डिजिट्स बाहर निकाला है, जब भी हम कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं अगर वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकल जाए तो उसकी जगह पर हम 1 दिखा देते हैं कि वो वाला 1 है। ठीक है, x की स्केयर था, ये दोनों हो गए स्केयर ले लिया ना हमने, तो हम करेंगे क्या, आप लोगों को पता है कि जब हम होल स्केयर नहीं बल्कि अलग-अलग स्केयर ले रहे हों तो हम एक दफ़ा वैल्यू को लिखते हैं प्लस में और एक दफ़ा लिखते हैं माइनस में। इधर वाली जो हमारे पास रकम है वो बिल्कुल फ़िलहाल सेम आएगी, बिकॉज ऑफ एंड पे जाके या सेंटर में जाकर हम इसको छेड़ेंगे, उससे पहले हमने इसको छेड़ना नहीं है। नीचे भी सेम ही करेंगे, माइनस में है, होल में नहीं था दूसरे में है, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। सिंपली अब हम करेंगे ये वाली वैल्यूज़ जो है हमारे पास बिल्कुल सेम आ रही हैं। फ़िलहाल जुज़ाफिकल नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि भाई मेरे पास ये जो रकम है अभी उल्टने वाली है। मैं आपको बताती हूँ मैं उल्टने का मतलब क्या कह रही हूँ, मतलब कि ये उल्टने वाला सीन कहाँ से आया है। जब भी कोई चीज़ इस फॉर्म में हो यानी कि वो डिवाइड हो रही हो तो आप लोगों ने करना क्या है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। जब भी उसने मल्टीप्लाई में चेंज होना है ना, तो जो हमारे पास सेकंड, इसमें हमारे पास अगर सेकंड और फर्स्ट है ना, मतलब फर्स्ट वाली रकम ये वाली ऊपर वाली हो गई, फर्स्ट वाली रकम है ऊपर वाली होगी और ये सेकंड वाली, तो हमने जब मल्टीप्लाई में इसको चेंज करना है तो हमारे पास जो सेकंड वाली रकम होगी वो आ जाएगी हमारे पास डिवीजन के ऊपर, यानी बटे के ऊपर आ जाएगी, और जो फर्स्ट वाली होगी वो बटे के नीचे चले जाएगी। ठीक इसी तरह ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि -1 x-1 ऊपर चले जाएगा और x-6 जो है वो हमारे पास नीचे चले जाएगा। अब आपको पता चल गया ना, मैं हर चीज़ आपको खोल के बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से वीडियोज़ देख लें, अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि हम आगे क्या करने वाले हैं, कि हम कौन सा अब यूज़ करने लगे हैं। x-1 यहाँ तक हमने बाहर निकाल लिया उसको। सिंपली अब करना क्या है, कटिंग करते हैं। कौन कौन सी कट होती है, x-1 x-1 से, x-6 x-6 से, x-1 x-1 से। तो हमारे पास बचा क्या है, x+6 रह गया ऊपर और रह गया -1, ठीक है। और नीचे क्या बचा है, x+1। तो जब हमारे पास रकम माइनस में है जिसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम करेंगे क्या, हम सेम चीज़ें लिखेंगे, यानी कि x+6 और x+1 लिखेंगे, लेकिन साइन बाहर इसका माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये सारी वैल्यू एज इट इज़ माइनस में ही होगी, क्योंकि साइन रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो चीज़ है वो किस तरह से सॉल्व हुई है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दफ़ा क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को कोई इशू हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको आपके हर जो आपका पॉइंट होगा, जो आप लोग को समझ ना आया होगा, वो इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल आपको समझाया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।